अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हमजा और आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूं एक नई वीडियो के साथ। अच्छा दोस्तों, मेरा यूट्यूब पे आने का बहुत पहले से प्रोग्राम था। मेरा बहुत दिल करता था कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाऊं, ये करूं वो करूं, बट मुझे थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में और ये वो फंक्शन में मुश्किल होती थी। उसमें फिर मुझे मेरे भाई ने हेल्प की, मेरी सिस्टर ने हेल्प की जो कि मेरे से छोटी है, और उसके बाद मेरा यूट्यूब चैनल बन गया। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता गैजेट्स लिए, ये किया वो किया। अच्छा, आज जो मेन टॉपिक है वो मैं आपसे डिस्कस करने आया हूँ, वो ये है कि यार किसी भी कंडीशन में कुछ भी हो जाए, आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने अल्लाह को याद करना है और आपने चलते रहना है। आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। चाहे आपको कुछ, चाहे आपकी टांग टूट जाए, चाहे आपको कुछ हो जाए, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपने यहाँ से सोच लिया, आप कुछ भी कर सकते हो। मेरी स्टोरी है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये पूरी देखिएगा, वीडियो पूरी सुनिएगा। मेरी स्टोरी है 2010 से शुरू हुई थी। 2010 में मैं 14 साल का था और मेरी उम्र 14 साल थी, और मेरे 9th के पेपर का बोर्ड का वो एक रजिस्ट्रेशन कार्ड आ गया था। मैंने पेपर देने थे, बकरा ईद थी, बकरा ईद आ गई, छुट्टियाँ होगी, बकरा ईद के बाद पेपर्स थे। अच्छा, बारबेक्यू का सीन बना हुआ था, दोस्त सारे तैयार थे सब, और मैंने बड़े भाई से पैसे लिए। मैंने कहा मैंने बर्गर लेने जाना है, मार्केट मरकज़ जाना है, तो घर के पास मरकज़ था। तो बर्गर लेने के लिए मैं निकला। मैंने दोस्त को कहा मेरे साथ चलो, वो कहता नहीं यार आप जो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आप आ जाना, फिर चलते हैं। मैं मरकज़ गया, मरकज़ बंद था। फिर एक G8 में 24 फूड करके एक था, यानी कि वो 24 घंटे खुला रहता था। मैंने कहा चलो वहाँ से जिंगर बर्गर लेके आऊँगा, खुद भी खाऊँगा और पार्टी शार्टी करेंगे थोड़ा। तो दोस्तों, ये बकरा ईद का दिन था 2010, 17 नवंबर 2010। टाइम था 6 से 7 के बीच में, शाम की टाइम था, सर्दियाँ थी उन दिनों। और आपका भाई 14 साल का जा रहा है 1 to 5 बाइक पे। ऐसा हुआ कि जी मैं सीधे जा रहा हूँ, मुझे गाड़ी ने हिट किया, मैं यूँ गिरा और मेरी ये टांग, लेफ़्ट टांग मेरी ऊपर से घूम के टूटती टूटती नीचे चली गई, 7 पीसीज हो गए। ये स्टोरी मैंने डिस्क्लोज़ करनी थी। मैंने कहा कुछ अर्से बाद जब मैं काफ़ी, यानी कि मेरे दोस्त मेरे साथ जुड़ जाएंगे, तब मैं डिस्क्लोज़ करूँगा, तो तब लोगों को बताऊँगा कि यार किसी भी कंडीशन में आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हालात देखते हुए यूट्यूब, पबजी, ये वो, मैंने सोचा कि ये आज ही मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों, मेरी टांग मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा और दर्द भरा दिन था वो। मेरी टांग 7 जगह से टूटी, 7 जगह से टांग टूट गई, और मेरा पाँव ऐसे हो गया जैसे ये 2 उंगलियां पाँव की, लेफ़्ट पाँव की 2 उंगलियां कट के और बाकी पाँव कट के ऐसे लटक गया जैसे आपका अक्सर जूता टूट के लटक जाता है ना, वैसे मेरा इस तरह जूता लटक गया। मैंने 4 साल बेड पे गुजारे। मेरे मल्टीपल मेजर ऑपरेशन हुए, मल्टीपल माइनर सर्जरीज हुई। इधर से गोश्त उतार के इधर लगा रहे हैं, ये बाजू देख सकते हैं आप, मेरे यहाँ पे अभी भी निशान है। यहाँ से गोश्त उतार के यहाँ लगा रहे हैं। जब मेरा पहला ऑपरेशन हुआ, मैंने सोचा आज हमजा भाई, आज तो तुम अल्लाह के पास गए। जब पहली दफ़ा उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया दिया। मेरे मेजर ऑपरेशन हुए 40 से 45 जो मुझे याद है, माइनर की कोई गिनती नहीं है कितने हुए। तो फिर मैं एक पूरा साल हॉस्पिटल में मैंने गुजारा, यानी कि ये कंडीशन थी, मैं वाशरूम भी नहीं जा सकता था, स्टूल भी पास नहीं कर सकता था। स्टूल पास करना होता था तो भी मैं किसी का मुंह देखता था, कोई आएगा और मेरा स्टूल जो है, समझ सकते हैं आप। तो मैंने ये सारी कंडीशंस सरवाइव की, सब कुछ किया। फिर मैं ज़िद करके घर चला गया बैसाखियों पे। आहिस्ता आहिस्ता मैं चलना शुरू हो गया था व्हील चेयर से, फिर बैसाखियों पे, बैसाखियों से फिर मैं पिक्चर्स भी डालूँगा अपनी बैसाखियों से। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद वाशरूम जाना शुरू हुआ, सारा कुछ। 1 साल, यानी कि मैंने इस तरह टोटल मेरे 4 से 5 साल ज़ाया हुए। फिर मेरे पाँव पे, मेरा पाँव टेढ़ा था थोड़ा सा, मेरे पाँव पे जंगला लगा। जंगला लग के उसको सीधा करने के लिए रोज़ नट टाइट होते थे, और वो नट मैं खुद टाइट करता था। वो कहते थे कि डॉक्टर कहते थे किसी से करवाने हैं, एक जब जस्ट उसकी एक जो आपने चूड़ी घुमानी है, मैं खुद घुमाता था, अपने हाथों से घुमाता था।
क्योंकि मैं आदी हो गया था, मुझे इतनी तकलीफ़ मैं बर्दाश्त कर चुका था, मेरे में इतनी इम्यूनिटी सिस्टम, इतना इम्यूनिटी लेवल आ चुका था, इतनी बर्दाश्त आ चुकी थी, मैं सब कुछ खुद करता था। इवन के पट्टियाँ भी मेरे भाइयों ने भी मेरा बहुत साथ दिया, सब कुछ हुआ। और ऐसी कंडीशंस में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, बहुत सारी हकीकतें सामने आती हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं जिससे आप पहले वाकिफ़ नहीं होते, बाद में वाकिफ़ होते हो। तो फिर मैंने बैसाखियों पे जाके 2 बैसाखियों पे जाके मैंने 9th के पेपर दिए, नहीं, एक बैसाखी पे जाके, सिंगल बैसाखी पे जाके टेढ़े पाँव के साथ मुझे डॉक्टर ने मना किया था कि आप चल नहीं सकते। मैंने बूट पहना, खुद पाँव टेढ़े पाँव के साथ, बस पंजा लगता था, पंजे पे चल चल के एक बैसाखी से मैंने 9th के पेपर दिए। फिर मेरे पाँव पे जंगला लगा फिक्सेटर सीधा करने के लिए। फिर मैंने 10th के देने थे, घर वाले कहते कोई बात नहीं अगले साल दे देना। मैंने कहा नहीं, मैंने देने हैं। और मेरे बाबा ने मुझे बहुत सपोर्ट की, मॉरली भी, मेंटली फिज़िकली हर तरह मुझे बहुत सपोर्ट की, मेरे पे बहुत खर्चा किया, बहुत सारे एसेट्स भी बेचे मेरे लिए, बहुत सब कुछ किया। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं वो सब पूरा करूँगा। तो फिर मैंने 2 बैसाखियों पे जाके मैट्रिक के पेपर दिए। आप लोगों ने ऐसे भाई हिम्मत नहीं हारनी, चाहे किसी को जो मर्ज़ी हो, किसी भी कंडीशन में हो, वो कुछ भी कर सकता। फिर एक स्टेज आई, डॉक्टर ने कहा कि मेरे पाँव में इन्फेक्शन ऐसे थी कि उसको दबाते थे तो वो यूं करके निकलती थी, पूरा फवारा निकलता था, इतना इन्फेक्शन था। एक दफ़ा मैं पट्टी कर रहा था, मैंने जस्ट प्रेस किया, मामा मेरे साथ खड़ी थी, मामा के यहाँ शोल्डर तक वो पस वाला जो गंदा होता है पानी, वो गिरा यहाँ तक, कितने प्रेशर से पस निकली, इतनी यानी कि पस निकली। डॉक्टर ने कहा ये इसकी हड्डी गल जाएगी, इसकी हड्डी टूट जाएगी। मेरी हड्डी क्रश करते पीछे से बस इतनी सी रह गई थी, और वो ऊपर से क्रश करते जाते, जैसे आप किसी भी आप चीज़ को ऐसे क्रश करते जाएँ, ग्राइंड करते जाएँ, तो वो पीछे बस इतनी सी हड्डी रह गई थी, और आगे जो है ना वो यहाँ से यूँ कटती जा रही थी इन्फेक्शन की वजह से। फिर मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ की, उससे अल्लाह का करम हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरा इन्फेक्शन ठीक कर दिया। दोस्तों मैं चलना शुरू हुआ, मुझे डॉक्टर ने मना किया था, डॉक्टर मेरी टांग काटने वाले थे। मेरे पापा ने नहीं कहा, मेरे पापा ने कहा नहीं कटवानी, यही ठीक होगी। फिर मैंने चलना शुरू किया, मुझे डॉक्टर ने नहीं प्रेफर किया था चलने को। मैंने स्पेशल शूज़ वाले के पास गया, उसने मुझे स्पोर्ट बना के दी, और वो स्पोर्ट लगा के फिर सैंडल पहन के मैं चला करता था। बट मैं चाहता था नहीं यार, मैंने ऐसे नहीं चलना। फिर मैंने उसी शूज़ वाले के पास गया, मैंने कहा यार ऐसा हो सकता है कि मुझे आप शूज़ बना के दें जिससे पहन के मैं चलूँ। फिर मैं चला, और एक मेरी लाइफ में एक बंदा था, उस बंदे ने मेरा बहुत साथ दिया, और चलाने में भी उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मैं नाम नहीं ले सकता उस बंदे का, उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। अब वो पता नहीं कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, वो सुन रहा होगा, हो सकता है वो सुन रहा हो। उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया, चलो ऐसे चलो, ऐसे पाँव रखो, ये करो वो करो। तो मेरे घर वालों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। कुछ लोगों को नहीं सपोर्ट कर सकते, लेकिन असल पावर होती है आपकी विल पावर होती है, आप विल पावर से क्या कर सकते हैं। तो फिर दोस्तों मैं चलना शुरू हो गया, ठीक है। अभी आगे जाके मैं आपको अपनी थोड़ी सी कंडीशन दिखाऊंगा। मैट्रिक के पेपर देने के बाद मैंने ब्रेक लिया थोड़ा सा, फिर मैंने पोल्ट्री फार्म का काम शुरू किया। ये पीछे रूम है, इस रूम में मैंने चूज़े रखे, चिक्स रखे, यहाँ से काम शुरू किया। 500 चूज़े रखे। 3rd फ्लोर पे ये छत पे मैं बैठा हूँ अभी। नीचे से बोरियाँ, फीड की बोरी आती थी 50 किलो की, वो नीचे से उठा के मैं यहाँ लाता था, यहाँ रखता था, चूज़ों को डालता था, खिलाता पिलाता था। फिर करते करते ये मैंने फिर यहाँ से चूज़े शिफ्ट कर दिए नीचे फ्लोर पे, वहाँ पे रूम खाली था, वहाँ पे रखे। ये फिर हमने HZH हम दोस्तों का नाम है, हमज़ा, ज़ीशान, हमज़ा, हम यहाँ पे बैठ के स्टडी वगैरह भी किया करते थे। और काफ़ी ये यूनिवर्सिटी के टाइम की, अभी यूनिवर्सिटी टाइम की बात है। तो उसके बाद हुआ ये कि मैंने चिक्स का काम हमारा पोल्ट्री फार्म में तब्दील हो गया। पोल्ट्री फार्म से 1 से 2 से 3 4 5 पोल्ट्री फार्म में शिफ्ट हो गया। फिर मेरे पापा ने कहा यार आप स्टडी कंटिन्यू करो, आप इसको भी छोड़ दो। फिर मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर किया। सेकंड ईयर करने के बाद तब तक ये काम चल रहा था। फिर पापा ने मेरा बिल्कुल क्विट करवा के मुझे कहते हैं आप यूनिवर्सिटी में जाओ, आप जाके
जो भी आपने करना है करो। फिर मैंने डिग्री करना शुरू कर दी, BS ऑनर करना शुरू कर दिया, BS ऑनर इन कॉमर्स में, क्योंकि मुझे बिज़नेस का शौक़ था। तो मैं बिज़नेस करता, ऑलरेडी मुर्गियाँ सप्लाई करता था, उसी कंडीशन में टूटे, उसी हालत में। अभी मैं आपको वो दिखाऊंगा लास्ट में। और 50 किलो के गट्टू फीड के भी उठाता था, मुर्गियों को भी गट्टू में डाल के बांध के लेके जाता था। फिर मैंने 50,000 की एक FX ली, उसमें मुर्गियाँ लोड करता था और लेके जाता था। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। जस्ट आपका माइंड जो है, आपको उसको मनाना है, विल पावर। आप सोचेंगे, आप करेंगे, आप सोचेंगे 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 सोचेंगे, सिर्फ सोचना नहीं है, सोच के करने की कोशिश करनी है। एक दिन गिरेंगे, दूसरे दिन गिरेंगे, तीसरे दिन गिरेंगे, चौथे दिन गिरेंगे, पाँचवें दिन गिरेंगे, छठे दिन गिरेंगे, एक हफ्ते बाद आप खड़े होंगे ही होंगे, जो मर्ज़ी हो जाए। अल्लाह ताला देखता है जब मेरा बंदा हिम्मत करे, और खुदा ताला अपने बंदे को उसकी हिम्मत से ज़्यादा, जितनी वो बर्दाश्त कर सकता है, उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। तो मेरा यही मानना था, मेरे खुदा ने मुझे मेरी बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दी, मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूँ, इसलिए मुझे इतनी तकलीफ़ दी है। तो हाँ, बताना भूल गया, उंगली भी टूट गई थी एक, ये वाली, एक बाजू टूट गया था। बहुत बड़ी यानी कि बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, बहुत सवेरे एक्सीडेंट हुआ था, बहुत बुरी हालत थी। लोग कहते ये नहीं बचेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं वीक हो गया था, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। और बहुत 14 साल का बच्चा था यार, 7 जगह से बिल्कुल पीसीज हो गए थे, जैसे आपके बिल्कुल टूट जाती है टांग, पीसीज, फ्रैक्चर नहीं, पीसीज हो गए थे। उसके बाद हुआ ये कि फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाना शुरू की, बाइक चलाना शुरू किया, फिर मैंने ये सारे काम शुरू किए। फिर पोल्ट्री का काम ख़त्म हो गया, फिर मैंने कहा यार अब क्या करूँ, बिज़नेस तो मेरे अंदर रग रग में बसा हुआ था। फिर मैंने गारमेंट्स का काम शुरू किया। ये शर्ट जो है, ये शर्ट भी मैंने मेरी अपनी है, यानी कि मैं सेल आउट करता था शर्ट्स OLX पे, आगे पीछे, ये शर्ट मेरी अपनी है, ये ट्राउज़र मेरा, यानी कि जहाँ से मैं लेके आता था ये ट्राउज़र मेरा अपना है। तो इस तरह करते करते शर्ट्स का काम किया, फिर रेप्लिका का काम किया, जो जितने भी रेप्लिकाज होते हैं उनका काम किया। फिर काफ़ी हर जो चीज़ मुझे नज़र आती थी वो काम किया। और मैं इस कंडीशन में अभी भी मेरा पाँव बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं साइकिलिंग भी करता हूँ, मैं 6 किलोमीटर चल भी लेता हूँ, वॉक भी करता हूँ डेली, और घर के सारे काम भी करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी को जितला रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि मुझे ये हो गया तो मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा। सिर्फ मैं मौजूदा हालात की वजह से ये स्टोरी डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आगे जाके करनी थी, मेरा मूड बिल्कुल नहीं था अभी करने को। और ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती रहती हैं, छोटी मोटी आती रहती हैं, बड़ी तकलीफ़ें भी आती रहती हैं, लेकिन असल जंगजू वही होता है जो उन तकलीफ़ों से लड़ के लहरों की उल्टी सिमत पैर के पार चला जाए, असल जंगजू उसे कहा जाता है। तो आई थिंक आई एम दैट टाइप ऑफ वॉरियर। पता नहीं मुझे कोई समझता होगा इस तरह का या नहीं समझता होगा, बट जो समझते हैं उनको पता है, जो नहीं समझते उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, उनको मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जो इंसान जिस तकलीफ़ में जी रहा होता है उसी को पता होता है वो किस तकलीफ़ में जी रहा है। तो अब टाइम आता है मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस कंडीशन में चलता हूँ। और रोज़ सुबह मुझे अपने आप से लड़ना पड़ता है, अपने दिमाग से लड़ना पड़ता है, हमज़ा तूने चलना है, हमज़ा तूने चलना है, हमज़ा तूने लड़ना है। हज़रत हमज़ा जो थे उनका मतलब ही ये था, शेर चीर फाड़ देने वाला, यानी कि हज़रत हमज़ा का नाम ही इतना, यानी कि आप समझ लें कि मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा है, तो ये समझ लें कि नाम ही इतना सख्त है कि वो मुझे खुद ब खुद पावर देता है। तो अब मैं डिस्क्लोज़ कर दूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैमरा में हाथ से पकड़ के बाकी वीडियो आपको दिखाता हूँ कि मेरे क्या सिचुएशन है और मैं किस सिचुएशन में रोज़ उठता हूँ। रोज़ उठ के मैं पायोडीन लगाता हूँ, या गर्मियों में मुझे इशू होता है, शूज़ पहनना पड़ता है, पसीना आता है पाँव में, फिर तकलीफ़ होती है, यानी कि वो ज़ाहिर सी बात है नरम हो जाता है। और मेरी उंगलियां अभी भी ऐसे हैं, आगे वाली ऐसे ज़मीन पे मेरे जो है ना नेल्स लगते हैं, ज़मीन पे नेल्स लगते हैं, तो उनकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन मैं फिर भी चलता हूँ।
तो मैं अब दिखाता हूँ आपको, ताकि मुझसे कुछ लोग इंस्पायर हों, मेरी स्टोरी से इंस्पायर हों और मुझे देख के चलना शुरू करें। मुझे देख के कुछ भी करो यार, कुछ भी, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। आप दिमाग से सोचो, विल पावर आपके अंदर होनी चाहिए, अल्लाह का नाम लो, अल्लाह को याद करो और शुरू करो। तो अब आपको दिखाता हूँ कि मैं किस कंडीशन में हूँ और किस कंडीशन में चल रहा हूँ, किस कंडीशन में सब सर्वाइव कर रहा हूँ। अभी भी मेरे 2 ऑपरेशन रहते हैं, मैंने वो करवाने हैं। दोस्तों इजी होने के लिए मैंने क्या किया था, मैंने कहा एक पाँव में जब मैं स्लीपर पहन लेता हूँ, वैसे मैं बूट पहन के जब बाहर जाता हूँ तो बूट पहन के जाता हूँ। और इसमें मैंने शूज़ ही पहना हुआ है, बिकॉज़ शूज़ पहन के मैं चल लेता हूँ सही ज़्यादा। और वैसे थोड़ा मुझे डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि थोड़ा अभी 2 ऑपरेशन होने हैं। अभी आपको मैं डिस्क्लोज़ करता हूँ अपनी टांग। ट्राउज़र इसलिए पहना हुआ है, ये देखें, ये यहाँ तक, और ये सारी ये स्किन यहाँ से मेरे बाजू से उतार के लगाई थी, बट ये सही नहीं लगी थी। ये अभी भी हड्डी यहाँ पे नॉक करूँगा तो ये नॉक होती है, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको अपना पाँव दिखाता हूँ। ये मेरा पाँव है, ये इस कंडीशन में मैं चलता हूँ, ठीक है। ये मेरा पाँव है सारा, और ये सारा मेरा पाँव है, ये सारा, ये आपको नज़र आ रहा होगा सारा, ये सारा, ये कंडीशन है पाँव की सारी। ये नाखून मेरे ऐसे नीचे लगते हैं, ये नाखून मेरे जो है नाखून, ये मेरी उंगलियां टेढ़ी हैं और ये नीचे लगती हैं, ये नीचे लगती हैं, और ये कंडीशन है, ठीक है। अभी भी 2 ऑपरेशन होने हैं और ये सारी ऐसी है, और अभी इसके 2 ऑपरेशन और होने हैं मज़ीद। मेरा पैगाम आखिरी पैगाम मेरा दोस्तों को यही है। दोस्तों मेरा आखिरी पैगाम आप सबको यही है कि यार आप बाइक आहिस्ता चलाएं, स्लो चलाएं, क्योंकि बहुत ख़तरनाक सवारी है। चाहे आपकी गलती हो या ना हो, आपने गिरना है और आपको चोट लगनी ही लगनी है। आप समझें सब अंधे हैं, सिर्फ आपको नज़र आ रहा है और आपके अलावा किसी को कुछ नहीं नज़र आ रहा। और उसके बाद ख़ास तौर पे मैं टीनेजर्स को मना करूँगा कि टीनेजर्स बाइक ना चलाएं जब तक उनकी एज पूरी नहीं होती, 18 ईयर्स नहीं होती, क्योंकि बंदा टीन एज में बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा जोश होता है, बहुत ज़्यादा जुनून होता है कि मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, ऐसे करूँगा, जहाज़ की तरह उड़ाऊँगा। तो जब आप 18 साल के हो जाएं फिर चलाएं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, उस टाइम तक बंदा एक जो है ना सेंसिबल हो जाता है, थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, बंदे को फ़ैसला लेने में एक जो है ना आसानी होती है। ठीक, छोटी उम्र में बंदा फ़ैसला नहीं ले पाता जल्दी। कुछ बच्चे बच जाते हैं, कुछ बच्चों के साथ जैसे मेरे साथ हुआ वैसे होता है। और ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि आप लोग जो भी किसी भी किस्म की कंडीशन में सफ़र कर रहा है वो बिल्कुल भी हिम्मत मत हारे, सोचे, अल्लाह से दुआ मांगे और चले, उठे, भागे, दौड़े, काम करे, सब कुछ करे। और अपने भाई को दुआ में याद रखना। चैनल को लाइक बेशक मत करना, सब्सक्राइब बेशक मत करना, बस इस स्टोरी को शेयर लाजमी करना, ताकि इस सबक से, इस स्टोरी से बहुत सारे लोग कुछ सीख सकते हैं। सिर्फ शेयर कर देना। मैं ये नहीं कहूँगा कि यार इसको लाजमी आप लोगों ने जो है ना लाइक करना या चैनल सब्सक्राइब करना, ये सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं है। मैं नहीं चाहूँगा कि मुझे इससे सब्सक्राइबर मिलें या लाइक्स मिलें, मुझे नहीं चाहिए लाइक्स इसके पीछे। क्यों? क्योंकि मैंने ये एक इसलिए वीडियो बनाई है कि जो भी कुछ लोग इस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं वो मुझे देख के हिम्मत करें और खड़े हों और फिर से नई ज़िंदगी शुरू करें जैसे कि मैंने शुरू की। और इसी कंडीशन में मैं जिम भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। मेरा 140 kg वेट हो गया था और 140 से मैं 70 पे आ गया, 70 से फिर मैं 75 पे आया। अब मेरा वेट है 80 और मेरी हाइट है 6.1। हाइट मेरी 6.1 हो गई है। लेटे लेटे मेरी हाइट लंबी होगी, क्योंकि हमारे ख़ानदान में सारे ही लंबे लंबे हैं। तो आपके भाई की हाइट है लेटे लेटे लंबी होगी। तो जस्ट चिल एंड एंजॉय योर लाइफ एंड सुकून में रहें, खुश रहें। मैं हर वीडियो में कहता था मैं एक स्टोरी डिस्क्लोज़ करूँगा, एक बात बताऊँगा। वो बात ये थी,
और बस इसको शेयर करो यार, ताकि इसको देख के ज़्यादा से ज़्यादा लोग सबक हासिल कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा टीनेजर देख के सबक हासिल कर सकेंगे यार। इतना बुरा अंजाम भी हो सकता है। बाइक तब भी चलाएं जब आपकी एज हो और आप एक मैच्योर पर्सन हो जाओ और आप एक फ़ैसला लेने के उसमें कंडीशन में पहुंच जाओ, फैसला लेने की स्टेज में पहुंच जाओ कि कब क्या करना है, कब क्या करना है, कब क्या करना है। तो अपने भाई को दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।